एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब यॉन जिंदा था तब सियोजुन और लीसू उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो सभी मिलकर साथ में म्यूजिक बनाया करते थे। पर यॉन उस वक्त एक स्कूल वायलेंस के केस में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। जिसकी वजह से लीसू को लगता था कि अगर उसने लास्ट टाइम पर यॉन का साथ दिया होता तो यॉन शायद आज जिंदा होता। अब हम देखते हैं कि जू सूजिन से उसके घर के बाहर मिलने जाती है, जहाँ वो उसे सच बता देती है कि वो लीसू को लाइक करती है और उसने सूजिन को ये पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो भी लीसू को लाइक करती थी। ये सुनकर सूजिन को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो जू की बात को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जू अपने घर जाती है, जहाँ उसे अपनी बहन से पता चलता है कि लीसू का एक्सीडेंट हो गया है और ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और रोते हुए जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है। दूसरी तरफ लीसू के डैड को उसका मैनेजर सब कुछ बता देता है कि उसी ने लीसू के डैड के बारे में फैले हुए रूमर्स को छुपाने के लिए यॉन के लिए एक आर्टिकल छपवाया कि वो स्कूल बुली है और इन सब के पीछे उसके मैनेजर का हाथ था, जिसकी वजह से यॉन मारा गया और उसी ने यॉन का गाना भी चुरा कर रिलीज कराया था। लेकिन लीसू को लगता था कि उसके डैड ने ये सब किया है, पर उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो सियोजुन को लीसू समझकर उसे सॉरी कहती है और रोने लगती है। पर तभी पीछे से लीसू आ जाता है और देखता है कि जू ने मेकअप नहीं किया हुआ। तब वो सियोजुन की पूछने पर बताता है कि ये मेरी बहन है और जू को छुपा लेता है। अब ये लोग बाहर जाते हैं, जहाँ जू उसके पास बैठी रहती है और लीसू उससे कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। अब सियोजुन भी उन्हें साथ में देख लेता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब जू के वहाँ से जाने के बाद सियोजुन लीसू से कहता है कि उसकी डैड उसे लियो समझ रहे हैं और लीसू की वजह से ही वो सॉन्ग लीक हो गया। ये सुनकर लीसू को बहुत बुरा लगता है और हम देखते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप फिर से पहले जैसी हो जाती है। अगले दिन जब जो स्कूल में जाती है तब सूजिन उसे स्टडी सेशन के लिए इनवाइट करती है, पर जो उसे लीसू और सियोजुन के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, जिससे सूजिन उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि जू के स्कूल में हाइमन ने भी एडमिशन ले लिया है, जिससे कि जू को खतरा हो सकता था और ये बात सूजिन को भी पता चल जाती है कि जू भी उसी स्कूल से आई थी। दूसरी तरफ सियोजुन की मॉम उन दोनों से हॉस्पिटल में मिलने आई थी और वो सियोजुन को मिस्टर टिकल के नाम से बुलाती है क्योंकि वो बचपन में बिस्तर गीला किया करता था। अब सियोजुन को वॉशरूम जाना था, पर वो अपने हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। इसीलिए लीसू उसके वॉशरूम जाने में मदद करता है। वहीं स्कूल के बाहर सेमी और उसके फ्रेंड सियोजुन के बारे में पूछताछ कर रही थी। तभी सेमी की नज़र उस लड़की पर जाती है जो कि पहले स्कूल में जू की फ्रेंड हुआ करती थी और वो उसे धमकी देती है कि उसे सियोजुन और जू पर नजर रखनी होगी और पता लगाना होगा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसे फिर से बुली करेंगे। अब हम देखते हैं कि सूजिन लीसू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ वो उसे लेकर बहुत ही पॉजेसिव होती है। पर सियोजुन उसे कहता है कि उसे जू को भी साथ लाना चाहिए था क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ मिस्टर हान और जू की बहन उसी कैफे में जाते हैं जहाँ पर जू जॉब करती है, और जैसे ही मिस्टर हान जू को देखते हैं तो वो अपने फेस पर केक लगाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब जू की बहन को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसकी बहन जॉब कर रही थी, जिस पर मिस्टर हान उसे बताते हैं कि शायद जू एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ऐसा कर रही होगी। फिर जू लीसू से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ लीसू सियोजुन के कपड़े बदलने में उसकी हेल्प कर रहा था और वो उन दोनों को एक साथ इस तरह से देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर जू लीसू के लिए कुछ कॉमिक्स भी लाई थी। तभी उसके हाथ से कॉमिक गिर जाती है, जिसे वो दोनों साथ में उठाने लगते हैं, पर जू के बाल लीसू के कपड़ों में फंस जाते हैं। अब उसी समय वहाँ पर जू का भाई भी आ जाता है जो लीसू के लिए खाना लेकर आया था, और वो उन्हें एक साथ देखकर सोचता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। अब उन दोनों का आवाज़ आती है कि कोई उनके रूम में आ रहा है, इसीलिए लीसू जू को अपनी ब्लैंकेट में छुपा लेता है और एकदम से वहाँ पर सियोजुन और लीसू के दोस्त आ जाते हैं। तब लीसू का फ्रेंड ब्लैंकेट को टच करने वाला था, लेकिन वो उसे रोक देता है। वहीं जू का भाई हॉस्पिटल में ग्यून से मिलता है, जहाँ सियोजुन भी आ जाता है, और जू के भाई को जब पता चलता है कि सियोजुन ग्यून का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका भाई है तो वो बहुत ही खुश होता है। फिर सियोजुन वापस से रूम में जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी थे, और जब उसे पता चलता है कि जू लीसू की ब्लैंकेट में छुपी हुई है तो वो लीसू की हेल्प करता है और बहाना बनाकर अपने सभी दोस्तों को वहाँ से भेज देता है। फिर जू भी वहाँ से चली जाती है और उसे रास्ते में सियोजुन मिलता है, जो उसे बोलता है कि अब उसे उसके और लीसू के रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए, पर जू उसे कहती है कि वो अभी किसी को नहीं बता सकती, और वहाँ से जाते हुए उसके प्लास्टर पर कुछ लिखकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जू की बहन जू को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ पर एक टीचर उसे पहचान लेती है कि जू की बहन मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है, और वो ये बात मिस्टर हान को बताती है कि वो जू को इसलिए अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की बहन है। वहीं जू अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ पर हाइमन छुपकर उसकी फ़ोटो ले लेती है, जिसे सूजिन पकड़ लेती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीसू के डैड उससे मिलने आते हैं, जहाँ लीसू अपने डैड को बताता है कि वो ये सोचकर डिप्रेस रहता है कि यॉन की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि लास्ट मिनट उसने उसका कॉल नहीं उठाया था। और वो ये भी कहता है कि इन सब की वजह सिर्फ उसकी डैड है, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से लीसू की मॉम की डेथ हो गई। ये सारी बातें सियोजुन और जो भी बाहर से सुन रहे थे। तभी अचानक से लीसू की तबीयत बिगड़ने लगती है और डॉक्टर बताते हैं कि उसे स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आया था। अब सियोजुन को भी पता चल चुका था कि लीसू की डैड की कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें बता देता है कि लीसू ही लियो है। और ये जानकर उसके डैड को और भी बुरा लगता है, क्योंकि यॉन और लीसू बहुत ही अच्छे पार्टनर्स थे और साथ में सॉन्ग्स बनाया करते थे। फिर सियोजुन जू को लीसू की केयर करते हुए देखता है, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और जू के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है। वहीं लीसू के डैड उसके रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो और यॉन गाना बनाया करते थे, और वहाँ जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ ही बहुत बुरा किया। अब हम सियोजुन और लीसू को साथ में देखते हैं, जहाँ पर सियोजुन को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने हर बार लीसू को यॉन की सुसाइड के लिए ब्लेम किया, जिसकी वजह से लीसू भी डिप्रेशन में चला गया। इसीलिए वो लीसू से माफ़ी मांगता है कि वो उसको हर बार ब्लेम किया करता था, जबकि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी जगह ये न्यूज़ चल रही थी कि लीसू के डैड ने अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। ये बात जब सुजन को पता चलती है तो वो लीसू से मिलने के लिए अपनी ट्यूशन को बीच में ही छोड़कर चली जाती है, लेकिन लीसू उस समय जू के साथ था, जिसे देखकर सुजन को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सियोजुन और लीसू यॉन की कबर पर जाते हैं, जहाँ सियोजुन और लीसू यॉन का एक लेटर पढ़ते हैं और सियोजुन यॉन को याद करके रोने लगता है। इसके बाद वहाँ उन दोनों के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और सियोजुन लीसू को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से भागता है और एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों उन गुंडों से बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन और लीसू घर पहुँचते हैं, जहाँ लीसू को जू का वीडियो कॉल आता है और वो उससे बात करके वापस अपने रूम में जाने लगता है। पर तब तक सियोजुन दरवाज़ा बंद करके सो जाता है और लीसू बाहर ही रह जाता है। अगले दिन लीसू जू को लेने के लिए उसके घर जाता है और वो बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहा था, इसीलिए जू काफ़ी खुश होती है। फिर वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। अब स्कूल में जू की नज़र हाइमन पर पड़ती है, तब वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उसे दूसरे स्कूल में बुली किया जाता था। पर हाइमन उसे पहचान नहीं पाती, इसीलिए जो उसे बिना जवाब दिए सुजन के साथ चली जाती है। फिर वो क्लास में जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो एक ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सेकंड आई है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसकी एक फ़ोटो अपलोड कर दी थी। और जो को ये भी पता चलता है कि फर्स्ट प्लेस पर सैमी है, जिससे वो बहुत डर जाती है और उसकी फ्रेंड को वो फ़ोटो हटाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे सैमी ने पहचान लिया तो बहुत ही बुरा होगा। फिर वो सभी लंच कर रहे थे, जहाँ पर सुजिन ने हाइमन को भी अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था और उसे देखकर जो वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देखकर सुजिन को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और वो हाइमन को जो की सच्चाई सामने लाने के लिए भड़काती है। अगले सीन में जो बुक स्टोर में होती है, जहाँ वो हाइमन के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है। अब जो लीसू के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी, जिसमें से वो उसे एक डॉल देती है और बताती है कि वो जब भी स्ट्रेस में हो तो वो इस डॉल को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाए, जिससे उसकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और वो उसे एक किचन भी गिफ्ट करती है, जिसे वो अपनी सैलरी से लेकर आई थी। फिर वो उसे समझाती है कि उसे अपनी डैड से बात करनी चाहिए और सब कुछ सॉल्व करना चाहिए। वहीं सियोजुन अपने फ़ोन में जू की कॉन्टेस्ट वाली फ़ोटोज़ देखता है और सोचता है कि ये कॉन्टेस्ट जू को ही जीतना चाहिए। अब वहाँ पर उसकी बहन आकर उसके कबर्ड में कुछ ढूंढने लगती है, पर उसके ऊपर सियोजुन का प्लास्टर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उसे फेंकने लगती है, पर सियोजुन उसे रोक देता है, क्योंकि उस पर जू का लिखा हुआ मैसेज था, इसीलिए वो उसे संभाल कर रखता है। वहीं लीसू भी जू की दी हुई चीज़ें अपने पास रखता है और उसके लिए ऊन से एक मफलर बनाने लगता है। अगले दिन जब जू स्कूल में जाती है तो सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आ गई थी। पर ये सुनकर जो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने सैमी को बीट कर दिया था और अब उसे सब लोग जानने लग गए थे। वहीं सैमी को भी जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद सैमी जो के स्कूल के बाहर आकर उसे रोक देती है, पर जो उसे अवॉइड करके सुजन के साथ चली जाती है। पर सैमी हाइमन को बुली करने लगती है, जिसे देखकर जो उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है। पर हम देखते हैं कि सुजन सैमी के साथ ही रुक जाती है। फिर हाइमन जू को सॉरी बोलती है और कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी कि जू की सच्चाई क्या है, और जो उसे माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ सियोजुन लीसू से मिलता है और वहाँ वो उसकी मफलर बनाने में हेल्प करता है। फिर लीसू और जू साथ में लंच करने जाते हैं, जहाँ वो उसे पिछले स्कूल की बुरी लड़कियों के बारे में बताती है। अगले दिन जू को स्कूल में मॉडल बना दिया जाता है और उसका फोटोशूट भी होता है, पर जो उन सबसे परेशान होती है, क्योंकि ऐसा करने से वो और फेमस हो रही थी
और उसे डर था कि उसका असली फेस सबके सामने ना आ जाए। फिर हम देखते हैं कि सूजन सैमी से जू की फोटोज मांगती है और उसे सोजन का भी एक फोटो देती है। इसके बाद जू स्कूल में हामिन के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका नेकलेस नीचे गिर जाता है जो कि उसे लीसू ने दिया था, और सूजन इसे उठाकर अपने पास रख लेती है। अब जैसे ही जू को पता चलता है कि उसका नेकलेस खो गया है तो वो उसे हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देती है, और इसमें सियोजन भी उसकी मदद करता है। पर जैसे ही जो उसे बताती है कि वो उसे लीसू ने दिया था तो वो वहाँ से चला जाता है, और जो उसे कहती है कि जब तक नेकलेस नहीं मिलेगा तो वो वहाँ से नहीं जाएगी। वहीं लीसू भी वो नेकलेस ढूंढ रहा था, तभी उसके पास सोजिन आती है और उसके हाथ में वही नेकलेस था, पर वो उसे लीसू के सामने ही आग में फेंक देती है, जिससे लीसू को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोजिन से इसकी वजह पूछता है। तब वो उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है और अगर उसके बीच में जू आई तो वो उसे भी हर्ट करेगी। फिर वो उसे किस करने लगती है, पर लीसू उसे दूर करके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोजिन अभी तक जू की चिंता कर रहा था, इसीलिए वो स्कूल के रास्ते में आने वाले एक स्टोर में ही बैठा रहता है और जू के निकलने का वेट कर रहा था। वहीं लीसू देखता है कि रात होने के बाद भी जू अभी तक नेकलेस ढूंढ रही थी, पर लीसू उसके लिए वैसा ही नेकलेस लेकर आ गया था और उसे एक गमले में फेंक देता है। फिर वो जू के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे नेकलेस के बारे में कुछ पता ही ना हो, और वो उसे गमले के पास चेक करने के लिए कहता है, जिससे जू को वो नेकलेस मिल जाता है और वो काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ पर स्योजुन आता है और वो जू की तरफ बढ़ने लगता है, पर जैसे ही उसे लीसू दिखता है तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और सोचता है कि वो यहाँ पर क्यों आया। अब लीसू खुद अपने हाथों से उसे वो लॉकेट पहना देता है, पर तभी वहाँ पर स्कूल का वॉचमैन आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों टेबल के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो दोनों जू की बहन और मिस्टर हान को देखते हैं। फिर वो लोग वहाँ से डिनर पर जाते हैं, जहाँ जू अपनी बहन को कहती है कि उसे उसकी टीचर को डेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी और को पता चलेगा तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। वहीं हम देखते हैं कि सैमी उसके फ्रेंड्स के साथ जू के घर ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, जहाँ सियोजन भी उनके पीछे जाता है, और वहाँ सैमी उसे जू का असली फेस बताती है और कहती है कि जू एक लूजर है, जिसे सुनकर सियोजन को गुस्सा आता है और वो सैमी का फ़ोन तोड़ देता है और कहता है कि अगर वो फिर से किसी को बुली करेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं लीसू जू को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले दिन जब जू स्कूल जाती है तो वहाँ पर सभी जगह पर उसके फोटोज लगे हुए थे, पर वो नोटिस करती है कि कुछ स्टूडेंट्स का बिहेवियर उसके लिए थोड़ा अलग होता है, और जैसे ही वो क्लासरूम में जाती है तो उसे उसकी फ्रेंड से पता चलता है कि उसकी कुछ फोटोज किसी ने अपलोड कर दी है, जिसमें से एक लीसू को किस करते हुए है और दूसरी वही वीडियो है जिसमें पिछले स्कूल के बच्चे उसे बुली कर रहे थे, जिससे उसका सच सबके सामने आ गया था और इसीलिए सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब ये सब देखकर जो बहुत ही अपसेट हो जाती है और अपनी क्लास से भाग जाती है, जहाँ उसे रास्ते में लीसू भी मिलता है और वो उसे अवॉइड करके वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।